हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और एनिमेशन के थ्रू हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता था और उसमें भी हमने एनिमेशन के थ्रू 6 केस समझे थे और बिल्कुल डिटेल्स भी समझे थे। रे डायग्राम भी उनका अलग अलग बनाया था, प्रॉपर बनाया था। आप उसको अच्छे से डिटेल से एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम समझने वाले हैं कि रे डायग्राम इसका कैसे बनता है। और उसमें तो 6 केस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक केस बनेगा और वो बहुत ही आसान केस है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, फाइनली बता देता हूँ मैं पहले ही, कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर बनता है। पोल जो हमारा है और फोकस जो हमारा है उसके बीच में ही होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? पोल और फोकस के बीच में हमेशा। अब ये हमेशा छोटा बनता है और इरेक्ट बनता है। छोटा मतलब डिमिनिश्ड बनता है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। और इरेक्ट मतलब कि सीधा ही बनता है, जैसे हमारा यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वैसा का वैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये सारे पैरामीटर एक बार बता देता हूँ, छोटा सा डिटेल बता देता हूँ कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। वाई 2.8 मीटर की है। ठीक है, इसकी हाइट, इसकी थोड़ी कम कर देते हैं हाइट, तो ये 2 मीटर की ले लेते हैं, या फिर 2.8 ही ठीक है ताकि क्लियर दिखे हमें। ये हमारा 10 मीटर का है, इसका मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है। तो उसके बाद जो हमारे पैरामीटर आते हैं, वाई डैश हमारा 1 मीटर का बनेगा और जेड हमारा 0.3 मीटर है। इसका मतलब कि हमारा जो 0.3 है वो हमारा मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, छोटा हो गया ना, 0.3 हुआ मतलब कि कम हो गया एक तरह से मैग्नीफिकेशन। ए डैश हमारा माइनस का 0.29 पे बन रहा है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने पर हो रहा है? 2.9 पर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 2.9 मीटर है। अब यहाँ पर जो रे डायग्राम बन रहा है उसको एक बार अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं। तो कुछ रूल्स बताए थे मैंने स्पेरिकल मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में रूल्स अच्छे से बिल्कुल डिटेल से समझाया था, बहुत ही आसान तरीके से, शुरू के 5 मिनट में। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर 6 केस को डिटेल में समझाया था। तो ये सारी चीज़ अगर आपको समझनी है, रूल्स कैसे होता है कि एक रे जो आती है वो किस तरीके से मिरर पर गिरती है, और उसके बाद उसका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो रे होती है वो कैसे निकल जाती है, कहाँ पर निकल जाती है, तो वो कैसे बनती है। ठीक है, तो उनके कटने से जो इमेज हमारी बनती है वो कैसे बनती है, तो ये हमारा रे डायग्राम होता है एक तरह से। तो बिल्कुल समझा था हमने कॉनकेव मिरर में, और वो आप लिंक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से हम देखने वाले हैं कि मान लो 10 मीटर पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है वो देख लेते हैं। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, ये देखो। पहले हम क्या करेंगे, पहली रे यहाँ पर लाएंगे और फिर उसके बाद जो आएगी पैरेलल आएगी वो फोकस से निकलते हुए जाएगी। देखो इनफाइनाइट से जो रे आती है ना वो फोकस से गुजरती है। ये इनफाइनाइट पे नहीं है, यहाँ पर 10 मीटर के आसपास है, इसलिए फोकस से नहीं गुजर रहे। और थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा ये छोटा सा गैप है। ठीक है, तो इसको अभी नेगलेक्ट कर लो, मान लो कि ये फोकस है हमारा। तो ये यहाँ से आई, फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो मिरर है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर देखा जाए तो ये इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी। ठीक है, फोकस से एक तरह से। ऐसे ही अगर दूसरी रे मैं लेता हूँ कोई, तो दूसरी रे यहाँ पर, चलो इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ये रे लास्ट में लेते हैं हम। ठीक है, दूसरी रे हम ये वाली लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हमारी रे अगर ये सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है, तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या होता है कि अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये जाएगी रे और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पर, पाथ को रिट्रेस कर रही है। इन दोनों से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, देखो ये कट पॉइंट है इनका, और ये यहाँ से और यहाँ पर कोई इमेज बना रही होगी। ठीक है, दो से भी वहीं पर बना रही है। अगर मैं तीसरी रे लेता हूँ तो उससे और भी अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पर बनाएगी। ठीक है, अब मान लिया कि ये पोल पर गिरी और पोल से जो इस एंगल पे गिरी उस एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर का ये है रूल, रिफ्लेक्शन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन लॉ है, कोई भी मिरर हो उस पर अगर कोई रे गिरती है, इंसिडेंट रे जितना होता है उतना ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ से गई और ये यहाँ पर वापस गई, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखो यहाँ पर ही कट कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर कोई एक और ले लेते हैं कि मान लिया कि ये फोकस की तरफ जा रही थी, लेकिन फोकस की तरफ तो नहीं जा पाई, ये पहले ही मिरर आ गया बीच में। फोकस पर जाती, लेकिन पहले ही ये वाली रे के लिए मिरर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर फोकस पर नहीं जा रही है, तो फोकस की तरफ जाते हुए जो रे है वो क्या होती है, जो फोकस की तरफ जाती है वो
पैरेलल हो जाती है, क्योंकि देखो पैरेलल रे आती है वो फोकस से होते गुजरती है, तो जो फोकस की तरफ आती है वो पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गई। तो ये चारों की चारों रे मैंने बस समझा दी कि कैसे कैसे यहाँ पर बन रही है। तो अब इमेज जो बनेगी हमारी कुछ इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी डिस्टेंस अगर चेंज करता हूँ तो जैसे जैसे पास ला रहा हूँ वैसे वैसे इमेज का जो हाइट है वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारी सारी रे यहाँ पर कट करेगी, इस तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। और जैसे जैसे नज़दीक ला रहा हूँ वैसे वैसे हाइट यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, ये मैं किस लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में हमेशा याद रहो, क्योंकि देखो देखी हुई चीज़ें हमेशा फ्यूचर में ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर ले जाता हूँ वैसे वैसे क्या होती है, ये देखो फोकस की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो याद रखना जितनी दूर ले जा रहा हूँ उतनी ये इस मिरर से दूर जा रही है, ये फोकस तक जाएगी बस। और अगर इनफाइनाइट पे ले जाता हूँ, बहुत दूर ले जाता हूँ, आपको दिखेगी नहीं। ये इनफाइनाइट का मतलब होता है जैसे कि लाखों करोड़ों मीटर दूर ले गया मैं इसको, तो ये फोकस पे इमेज शिफ्ट हो जाएगी, बहुत छोटी बनेगी, जीरो के लगभग। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी जैसे जैसे नज़दीक ले जा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नीफिकेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार लास्ट बार आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ मैं। तो आपके याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है। ये कोई भी पोजीशन हो वहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब कि देखो मिरर के अंदर ही बनेगा। ठीक है, इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब कि सीधा ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर इमेज है, देखो वो उल्टा है। ठीक है, इस तरफ है आपकी बार मिरर का, वो इस तरफ हमने पेंसिल रखी है, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये हो रहा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ बन रहा है, इरेक्ट का मतलब कि सीधा बन रहा है, और डिमिनिश्ड का मतलब कि छोटा बन रहा है एक तरह से। और इमेज फॉर्मेशन बिटवीन एफ एंड पी के बीच में ही होगा, तो एफ और पी के बीच में ही होगा। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही केस बन रहा है और वो आपको हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।